हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। ऑनलाइन फैक्ट में स्टूडेंट पुनः अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना। तो चलिए समय बिना गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। बट इतना कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि आप लोग यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में अलग से बना हुआ है 20 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर जाएंगे, सभी वीडियो देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट, अलंकार का समान अर्थ क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, जिसका समान अर्थ है आभूषण। ठीक है, हिंदी आप लोग पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चन आज हिंदी के भी ऐड हैं। तो अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है स्टूडेंट। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। करेक्ट आंसर आपका क्या है, आभूषण या गहना। ठीक है, तो ये आपका यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा गया। जिस प्रकार से आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, रस के कितने अंग हैं। रस के कितने अंग हैं बताना है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितने अंग हैं प्यारे भाइयों, तो 4 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर आपका रस के 4 अंग हैं। और यदि रस के प्रकार की बात की जाए स्टूडेंट तो 10 प्रकार है। हालांकि 11वां भी जोड़ा गया था, लेकिन वो मान्य नहीं है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर 10 ही प्रकार अभी तक कंपटीशन एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 ही प्रकार में आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और बेसिक फैक्ट है स्टूडेंट कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और संचारी भाव की संख्या टोटल कितनी है, 33 है। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपका तैयार होता है हिंदी का कि संचारी भाव की टोटल संख्या कितनी स्टूडेंट, 33 है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि 20 जी के क्वेश्चन के साथ साथ 10 एक्स्ट्रा जी के और आपका कंप्लीट हो जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से प्रकार हैं स्टूडेंट। तो काव्य के 2 प्रकार हैं, एक तो श्रव्य काव्य। ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट, एक तो श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। क्या, दृश्य काव्य। श्रव्य मतलब जो सुन करके और दृश्य मतलब जो देख करके हम जिसका अनुभव करते हैं स्टूडेंट, वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है। हिंदी की पहली एकांकी कौन सी स्टूडेंट, तो एक घूंट। कौन सी स्टूडेंट, एक घूंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है आगे चलकर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट। एसआई में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो हिंदी होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद। जंग लगने का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O। थोड़ा सा ये आप लोग सूत्र लिख लेना। जंग का सूत्र है, जल की निश्चित मात्रा नहीं होती, इसलिए XH2O कह दिया गया। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, Fe2O3 XH2O। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला है बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर X जो है जल के अणुओं की संख्या, एक बार फिर से फार्मूला लिखना है Fe2O3 इंटू XH2O, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि C लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसआई पद्धति में कितने पूरक मात्रक और कितने मूल मात्रक हैं। तो स्टूडेंट 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं एसआई पद्धति में। आपको पता होना चाहिए कि 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मात्रक की बात करें, है ना, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ठीक है, चलिए पूरक मात्रक की बात करें स्टूडेंट तो पूरक मात्रक कौन कौन से, समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये पूरक मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक
अलेक्जेंडर व वान हम्बोल्ट को भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से भूगोल का जनक किसे, हिकेटियस को। लेकिन स्टूडेंट यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर जनक और वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड का व्यास कितना है। ब्रह्मांड का व्यास बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष। अब सोच सकते हैं कितना है व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक, है ना, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य के किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सूर्य का व्यास कितना है, तो जिसका करेक्ट आंसर है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो आप करेक्ट आंसर बताएंगे 110 गुना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्लूटो को कब श्रेणी से हटाया गया। तो आपको पता है स्टूडेंट कि पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे, लेकिन अब कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। एक ग्रह को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वो कौन सा ग्रह था, प्लूटो। कब हटाया गया, 24 अगस्त 2006 में। अच्छा, क्यों हटाया गया, एक परिभाषा होता है कि जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ग्रहों का एक निश्चित नियम है स्टूडेंट कि अन्य ग्रह के कक्षा को वो काटता नहीं है। जबकि क्या करता था स्टूडेंट, ये जो आपका प्लूटो था, ये सूर्य के सबसे लास्ट में चक्कर लगाता था, लेकिन कभी कभी ये वरुण के कक्षा में भी आ जाता था, यानी वरुण के कक्षा को ये काट देता था। समझ रहे ना, इस कारण से इसे प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो कब हटाया गया, 24 अगस्त 2006 में हटाया गया। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चौथे नंबर पे मंगल रहता है। ठीक है, चलिए सबसे चमकीला ग्रह आपको बताना है कौन सा है, तो शुक्र है। सुबह भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि सुबह के टाइम पे, भोर के टाइम में ये शुक्र हमारे पृथ्वी से भी दिखाई देता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम से हैं। ठीक है, ये क्रम से स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। फिर दूसरा बड़ा कौन सा है, तो शनि है। ठीक है, तो आप तैयार कर लें। देखिए एक के साथ एक आपका जी के क्वेश्चन और तैयार हो जाता है। तो 20 क्वेश्चन का नाम रहता है स्टूडेंट, और अदर भी जो भी रहता है यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं, तो अच्छे से तैयार करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो स्टूडेंट कितना है, 14,96,00,000 किलोमीटर। कितना, 14,96,00,000 किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को। ठीक है, तो स्टूडेंट एक वर्ष में एक बार करता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, मतलब लगभग 365 दिन 6 घंटा। लेकिन करेक्ट यहाँ पर कितना है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। देखिए इतना लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की स्टूडेंट, तो 1896 में स्टूडेंट किसने, हेनरी बैकरल ने किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की खोज किसने की स्टूडेंट, तो मैडम क्यूरी ने। वो भी कब स्टूडेंट, 1898 में। तो सन भी याद कर लिया करें आप लोग, कभी कभी सन पूछा जाता है तो एयर कंडीशन में, लेकिन आप अभी से यदि कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे तो सन भी याद करेंगे, तो आगे चलकर आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मैडम क्यूरी ने सन 1898 में, कब स्टूडेंट, 1898 में। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे पहले स्टूडेंट ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1903 में भौतिक के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। और जॉन बार्डीन को भी भौतिक के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, मतलब रात में दिखाई ना देना। और स्टूडेंट विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एक फैक्ट स्टूडेंट बहुत ही नॉलेजेबल रहते हैं आप लोगों के लिए। 20 नाम रहता है और आप 30 से भी ज़्यादा यहाँ पर जीके क्वेश्चन कर पाते हैं। तो डेली सेशन को अटेंड किया करें, आप लोगों का प्यारा सपोर्ट रहेगा, तो ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे। आशा और उम्मीद करती वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, है ना, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।